जैसा आप जानते हैं कि 31 जुलाई थी जो हमारी आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट थी, जो अब जा चुकी है। 1 अगस्त से आप अपनी आईटीआर को कैसे फाइल करेंगे, कौन सी नई ड्यू डेट्स रहेंगी, क्या क्या आपको झेलना पड़ेगा कि अगर आपने 31 जुलाई तक अपनी आईटीआर नहीं फाइल की है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उनके, आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि अब हम जो आईटीआर को अपनी फाइल करेंगे वो हमारी बिलेटेड आईटीआर बोला जाएगा। पहले जो हम 31 जुलाई तक फाइल कर रहे थे, हम ये वाला ऑप्शन चूज करते थे। यहाँ पर जाकर आप अपना ओरिजिनल रिटर्न सेक्शन 139(1) में आप अपनी ओरिजिनल रिटर्न को फाइल करते थे, लेकिन अब आप 1 अगस्त से अपनी बिलेटेड आईटीआर को फाइल करेंगे। दूसरा कि देखो, अगर आपका जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी अपडेट कर दिया अपनी यूटिलिटीज। अगर आप देखोगे तो 1 अगस्त से जो यूटिलिटीज हैं वो अपडेट ऑलरेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1 अगस्त से आपकी जो न्यू यूटिलिटीज आ रही है, यहाँ पर देखिए लेटेस्ट वर्जन ऑफ यूटिलिटी 1 अगस्त से। तो देखो अब क्या है, जैसा आप जानते होंगे हमारे टैक्स के ना 2 रिजीम्स है, एक है ओल्ड रिजीम और एक है न्यू रिजीम। ओल्ड रिजीम में ना आपको सारी की सारी जो है डिडक्शंस आपको मिल जाती है, ठीक है, आपका टैक्स है ओल्ड रिजीम में बच जाता है अगर आपने अपनी डिडक्शंस को अवेल करना है। लेकिन इन केस ऑफ न्यू रिजीम में सिर्फ एक डिडक्शन एप्लीकेबल है 80CCD की, ठीक है। इसमें क्या होगा, अब आप अगर अपने 1 अगस्त के बाद से अपनी आईटीआर को फाइल कर रहे हो 1 अगस्त से, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन मिलेगा न्यू रिजीम का। ओल्ड रिजीम आपके लिए हट चुका है, ठीक है। दूसरा चलते हैं हम, दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, अगर आपके कोई भी लॉसेस है वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे अब से। अब आपको जो भी आपका है आईटीआर वैसे ही फाइल करनी है नॉर्मल, कोई आप लॉसेस अगर एफ एंड ओ वगैरह की कोई लॉस है वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर तीसरा, आपको आईटीआर फाइल करोगे तो आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। पेनल्टी कितनी लगेगी आपकी, तो देखिए आपके अगर 2.5 लाख रुपए तक की इनकम है तो आपकी कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, आप अभी भी अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की इनकम है तो आपकी जो पेनल्टी है वो 1000 रुपए की आएगी। फिर अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से भी ऊपर है तो आपकी जो पेनल्टी है 5000 रुपीज की आएगी। प्लस में अगर आपको कोई भी टैक्स की पेमेंट बनती है तो आपको 1% इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा एक और चीज होगा, अगर आपका रिफंड बनता है तो रिफंड पे क्या करती है गवर्नमेंट ना, आपको वो देती है, इंटरेस्ट देती है। अगर जितना भी डिले होता है ना उसका आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर आप ड्यू डेट के बाद मतलब 1 अगस्त से फाइलिंग कर रहे हो तो आपको ये इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं हमारी जो आईटीआर की ड्यू डेट्स है। अभी 31 जुलाई थी आपके इंडिविजुअल के लिए, लेकिन अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आप 31 दिसंबर तक अपनी बिलेटेड आईटीआर को फाइल कर सकते हैं, 31 दिसंबर 2024 तक। और अगर आप तब भी नहीं कर पाए तो उसके बाद आप आईटीआर यू फॉर्म जाएगा, वो आप कर सकते हैं 31 मार्च 2027 तक। लेकिन उसमें आपका कोई भी रिफंड नहीं आएगा, ठीक है। आप बिलेटेड रिटर्न को पक्का प्लीज फाइल कर दीजिए, नहीं तो इससे भी जाओगे आप, ठीक है। फिर दूसरा आपकी होती है एक रिवाइज्ड रिटर्न। काफी लोगों ने क्या होता है ना, जैसा हमने बोला आईटीआर आपने फाइल कर दी 31 जुलाई तक, लेकिन उसमें कुछ चीजें रह गई या कुछ गलत हो गई तो आपको क्या करना है, आप रिवाइज आईटीआर फाइल कर सकते हो। आप 31 दिसंबर 2024 तक ही अपनी रिवाइज आईटीआर को फाइल कर सकते हो। फिर है हमारा, अगर आपकी कोई भी ऑडिट एप्लीकेबल है आपके बिजनेस पे, आपकी ऑडिट टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है तो आपकी जो ड्यू डेट है वो 31 अक्टूबर है। दूसरा, अगर आपका ट्रांसफर प्राइसिंग का केस है तो आपकी 30 नवंबर है। फिर है आपकी जो पेनल्टी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि आप अगर लेट फाइलिंग करते हो तो आपकी 5000 रुपए की पेनल्टी लगेगी और 1000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। तो यही है, आप अपनी बिलेटेड रिटर्न को अपनी फाइल कर सकते हैं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़े बहुत जो आपको कॉन्सिक्वेंसेस बताए हैं वो आपको झेलने पड़ेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल को जो सब्सक्राइब कर लो ऐसे इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए। दूसरा, हमने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो। और अगर आपने अभी तक अपनी आईटीआर फाइल नहीं की है या नहीं कर पा रहे हैं और आप हमारी कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।